Holding school bags above their heads and wading through the waist-deep waters of the treacherous Kosi River is a daily struggle for children in Chukum village of Uttarakhand's Nainital district every monsoon. In the absence of road connectivity, as the Kosi swells during the rainy season, children are forced to risk their lives to reach school on the other side of the river. The challenge affects not only their safety but also their education. हमें यहाँ बहुत दिक्कत होती है। आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है। अभी तो फिलहाल आपको कम पानी दिख रहा है, बट जब आता है तो फिर यहाँ पूरा कुछ नहीं दिखता। उस समय बहुत ज़्यादा पानी रहता है, हम स्कूल नहीं जा पाते, पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है। फिर टीचर लोग भी डांटते हैं करके, आप स्कूल क्यों नहीं आए। हमें क्या कहते हैं, स्कूल जाने में डेली दिक्कत होती है और हमारे कपड़े वगैरह भीग जाते हैं। हम कपड़े स्कूल बैग में रख के लेके आते हैं और जब ज़्यादा वो कोसी वगैरह नदी आ जाती है तो हमें घर पे भी रुकना पड़ता है। मतलब हमारी मांग है करके हमारी दिक्कत को मतलब सॉल्व किया जाए और ये गांव का विस्थापन। But it is not just the children who face this challenge. Adding to the hardship of the villagers is the constant fear of losing their homes to soil erosion. They say relocation is the only solution to their long-standing problem, a demand that has remained pending for years. अब की बार तो हमको और ज़्यादा जो है डर बना हुआ है, क्योंकि पिछली बार लगातार कोसी ने जो है गांव की ओर बहुत ज़्यादा कटाव कर दिया था, जिसमें कि 4 से 5 हमारे घर बह गए थे। और अब के साल तो बिल्कुल पूरा जो थोड़ा बहुत गांव भी बचा है वो भी जो है जाने की कगार पे है। हमारा तो सरकार से यही हुआ है कि जो है हमको यहाँ से शीघ्र विस्थापन करा जाए। पिछली बार भी कहा था कि फरवरी तक हो जाएगा, मगर अभी तक वो मामला ऐसे ही लटका हुआ है। हम चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र हमारा विस्थापन हो। सर, हमारी समस्या है, मानसून का टाइम आ गया है तो इसमें समस्या हमारी बहुत हो जाती है गाँव में। गाँव की समस्या सबसे पहली तो यह है, हमारा आर पार जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं सर, आर पार करके बच्चे भी जाते हैं, सबसे मेन चीज़ है उनके माँ बाप भी है सर, वो ड्यूटी करने जाते हैं, ड्यूटी करते हैं वहाँ पे। बेचारे बच्चों को लेके जाते हैं, गोदी में उठा के ले आते हैं, बेचारों को कैसे तैसे करके पाल ले जाते हैं। ये पाल लाते हैं और बाई चांस पिछली बार भी 1-2 बच्चे बह गए थे पानी में, मतलब उन्हें बचा लिया गया था बहने की, तो अच्छा मतलब कोशिश ज़्यादा थी। तो फिर मांग हमारी सर विस्थापन की है और कुछ नहीं है सर। According to local authorities, the relocation proposal is awaiting approval from the state government, while temporary arrangements have been made to support villagers during the monsoon season. चुकम का प्रस्ताव हमने जिले को भेजा है और जिले ने शासन को भेजा है। अभी हमारे पास इसके रिगार्डिंग कुछ आया नहीं है। और जहाँ तक बरसात की बात है, बरसात में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी हम वहाँ राफ्ट की व्यवस्था करेंगे। और जो राशन का है, राशन हमने 3 माह का राशन हमने बल्कि अतिरिक्त राशन वहाँ भिजवाया है। 3 माह का राशन वहाँ पहले ही जा चुका है। इसके अलावा जो राफ्ट है, तो राफ्ट से लोग आते जाते हैं और ज़िले से ही आपका उसका ठेका भी होता है जो राफ्ट वाला है, और उसका भुगतान उसके बाद किया जाता है। As another monsoon arrives, villagers in Chukum continue to wait not just for a road but also for the long-promised relocation they believe will finally bring an end to decades of uncertainty and fear. But until then, they will continue to cross the river for education, work and medical emergencies, despite the dangers along the way.